आपके लिए वर्ल्ड का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। देखते हैं दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन पेपर। आपका ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके पेपर में या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले टाइम पे क्वेश्चन में काम आएगा। यह है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर है रेड जेल। ये रेड जेल के द्वारा दी गई है। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव भूगोल अध्ययन के उपागम के रूप में मानवतावादी एवं व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों 1970 के दशक में। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राइनहम व उन जैसे संसार के विभिन्न क्षेत्रों के लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम हुए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये आंसर दोस्तों बड़ा है, तो लिखेंगे संसार। इसका आंसर है संसार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का विकास करके लोग प्रकृति के अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम हुए हैं और सदैव से बचने के लिए कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग करते हैं। फिर दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, भूगोल में देवतावादी वैदिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा है, परंतु अंत प्रकृति एवं मानव के बीच वैधता नहीं है। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है, इन्हें समग्रता में ही देखना उचित है। अगला दोस्तों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। कथन को प्रमाणित कीजिए। प्रकृति और मनुष्य आपस में जटिलता से जुड़े हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आपसी अन्योन्य क्रिया द्वारा मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन पर्याय रूपों के रूप में किया जाता है, जैसे पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी का मुख आदि। अब देखेंगे सर छठा क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण उपयोग उदाहरण से स्पष्ट करें। तो इसका पहला पॉइंट है, प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है, जैसे घर्षण एवं ऊष्मा की सूचना ने आग की खोज में सहायता की। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके लिए। तीसरा पॉइंट, डीएनए तथा आनुवंशिकी की रहस्यों ने उनके बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की। चौथा पॉइंट है दोस्तों, वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए गए। प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये सातवां क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करके धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता है तथा प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। जैसे पहला पॉइंट है दोस्तों, तरंगित पहाड़ियों में चारागाहों का उपयोग, महानगरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, और चौथा पॉइंट है अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण, और पांचवा क्वेश्चन है कृषि नगर पुलों का निर्माण आदि। फिर दोस्तों आते हैं अगले। ये चैप्टर दोस्तों ख़त्म होता है। ये चैप्टर आपके लिए लास्ट था, ये क्वेश्चन लास्ट था। ये 7 क्वेश्चन हैं जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट होंगे और ये आपके चैप्टर में आने वाले हैं। ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा दोस्तों, देखते रहिए। और भी इससे अच्छी वीडियो बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।